ओम शांति। आजिर साकार मुरली 7/7/26 बाप दादा मधुबन। मिठे बाबांकर महावाक्य। मिठे बच्चे, तुमर निशा रहिबा दरकार जे आमर बाबा आसिछंती आमको विश्वर मालिक कराइबा पई। आमे तांको सम्मुखरे बसिछु। प्रश्न, कर्मर गुह्य गति को जानिथिबा पिलामाने केउ प्रकारर पुरुषार्थ करिबा हेबे? उत्तर, याद रे रहिबार। कहीं ना से माने जानिछंती जे याद रे रहिबा द्वारा ही पुराना हिसाब किताब चुक्त हब। से माने जानिछंती आत्मा जदि पुराना हिसाब किताब कर्मभोग चुक्त न करिवो तेबे ताकु दंड भोग करिवाकु पड़िवो एवं पद मध्य भ्रष्ट होइजिवो। पुनर्बार मध्य सेही अनुसार ही हब। ओम शांति। पिलामानंकु अपार खुशीर पारद चढ़ी जाउची जेतेबेले देखुछंती बाप दादा सम्मुख को आसी जाउछंती। ए कथा मध्य पिलामाने जानिछंती जे 5000 वर्ष परे पुणी थरे शिव बाबा ब्रह्मा शरीर आसिछंती कौन करिया पई? पिलामानंकर एही निशा चढ़ी रही। सबु पिलामाने जानिछंती जे स्वर्गर मालिक हराइबा पई बाबा आसिछंती। स्वर्गर मालिक कराइबा पई बाबा आसिछंती। से आमको योग्य कराउछंती। आमको तम प्रधान सत प्रधान हेबार जुक्ति गुड़िक बारंबार बताउछंती। यह बहुत सहज जुक्ति। बाबा बहुत सहज याद पिलामानंकु शिखाउछंती। अज्ञान भावरे संतान जन्म हेले भाभी थांदी जे आमर उत्तराधिकारी जन्म हल। एबे तुमे एही समय रे बाबा आसी आम पिलामानंकु पोष्य करूछंती। एपरि भावरे तो तुमे समस्ते शिव बाबांकर संतान अट, किंतु बाबा निजर किपरि करिवे जहा फल रे भी से आमको सुनाई पारिबे। समस्त को बाबांकर संपत्ति नेबाकू हब। ढेर कु ढेर पिला अछंती, बुद्धि वृद्धि होई चलीछि। बाबा पिलामानंकु पोष्य करि चलीछंती। हे आत्मा माने एबे तुमे मोर संतान अट, निजकु कुह अर्थात आत्मा बोली भाव। आमको बाबा मिल जाइछंती जहाको आमे अधा कल्प याद करूथुलु। ए कथा केबे भूली जाओ नाही। अधा कल्प एही शरीर द्वारा याद करि आसीछि। हे पतित पावन, हे दुखकर्ता सुखकर्ता, कहीं ना यह रावण राज्य अटे ना। जदिओ कहीं भावुंट जे आमे बहुत सुखी, आमर एते पदम लक्ष लक्ष टंका अच्छी, एते गुड़िए शिल्पानुष्ठान अच्छी, कारखाना भी अच्छी, ये तो सब अल्प काल पे। अंतिम समय रे तो बहुत त्राही त्राही कर लगी पड़े। से समय दुखर पहाड़ खसब। एते सब संपत्ति गुड़िए सेकेंड रे समाप्त हो। बाबा ठारू तुमको गोटे सेकेंड वर्षा मिलूची। बाबा कहते मु तुमको गोटे सेकेंड स्वर्गर बादशाही देउछि। एही पुराना दुनिया शेष हो लड़ई मान लागिब, प्राकृतिक विपर्य हम, सफाई हेबा तो दरकार ना। तुमर आत्मा तो एबे पवित्र होछि। बाप दादा उभय चाहते जे पिला माने केते परिश्रम कर बाबा ठारू वर्षा नेबार बहुत मेहनत कर देखाउछन। निजको आत्मा बोली मने करी बाबा को स्मरण कर। यही रुहानी पिता निराकार अटंती। आमे आत्मा माने तांको भूलुछु। बाबा कहते तुमर आत्मा किए पतित हो जाउछि, से पवित्र किपरि हब? पतित पावन तो एकमात्र बाबा अटंती ना। जदि पानीर नदी पतित पावनी तेबे जाई बुड़ पकाई चली आसवा दरकार। गंगा स्नान बहुत करुछंती तथापि मध्य एते पतित काहेकि होइछंती? राति दिन यही गीत गाइबारे लागिछंती। पतित पावन सीताराम अर्थात जो सब भक्तिनी माने अछंती अथवा सीता माने अछंती, समस्तिंकर भक्षक एकमात्र राम परमपिता परमात्मा अटंती। से ही पतित पावन पतितंकर पई ही आसिछंती। से जेतेबेले आसीबे तेबे जाई समस्त को पवित्र करा जिवो। तेबे वर्तमान बाबा कहउछंती जे मो श्रीमत रे तुमको चलिबाकू हब, अन्य कहार श्रीमत रे नुहे। सेतिमे भावुछंती भक्ति करिबा द्वारा ही भगवान मिलिबे। जेते भक्ति करिबा द्वारा भगवान मिल जिवे सेबे पुणी तुमर ही प्लास्टिक तुमर एपरी काहेकि कहउछंती जे भक्त मानकू रक्षा करिबाकू हब।
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିବାଦ ପଡ଼ିଛି ଯେ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କେତେ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଯୋଗର ନର୍କ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବାବା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ସୁଖ ଦିଅ। ଭାରତରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହି ଭାରତର କଥା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହି ଭାରତ କଥା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା ହିଁ ଅଲଗା। ସେମାନେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି 40-60 ଜନ୍ମ, କେହି ଏବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲା ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ 84ରୁ ଅଧାକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର କରୁଛ। ରତ୍ନ ତ ବହୁତ ଭାରି ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଡାକି ଆସିଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବୁ। ଶିବ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପଥରନାଥରୁ ପାରସନାଥ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚିତ୍ର ସବୁ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କେତେ ବି ମେହନତ କର, କିଛି ହେଲେ ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ତୁମେ ବଳି ଚଢ଼ୁଥିଲ, ତଥାପି ବି କ'ଣ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଅତି ବେଶୀରେ ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଯେପରିକୁ ସେହିପରି ରହିବେ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୌଣସି କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଳା କାଟିଦିଅ, ଏପରି କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନେକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବଳି ଚଢ଼ାଉଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଧୁରିଥିଲ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଇଥିଲି। କେତେ ସୁନା ରୂପା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା, ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା, ସେସବୁ କ'ଣ କଲ? ଏବେ ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଅସଲରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ଏବେ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ରଜ ତମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅସଲରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ତୁମେ ତ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, ପୁଣି ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ବୁଲାଉଛ? ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ଚାଲି ଆସୁଛି। ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖା ପବିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ କିପରି ହେଲୁ? 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସତ୍ୱରୁ ତମ ଯାଏଁ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ କଳିଯୁଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୱରଜ ତମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସବୁର ବୃଦ୍ଧି ତ ହେବ। ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବି ଅଛ ନା। ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖ, ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବୃଷଭ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥାନାରେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ତଳେ ରାଜକୁ ଶିଖୁଛ। ତୁମେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲ ଏବଂ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ଏହା ତ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା କରୁଛ। ତୁମର ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତାହା ଜଡ଼, ଇଏ ଚୈତନ୍ୟର ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏହା ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ମାରକୀ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ସଚ୍ଚା ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମମା, ବାବା ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବସିଛୁ।
वास्तव में यह तुम मालिक अटे। यार काम रखाଯାଉଛି मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर पुणी जब भक्ति मार्ग आरंभ हम तेबे पुणी ये मंदिर तैयारी कर। बाबा तुमको बहुत धन्यवाद, बाबा तुमको बहुत बहुत धन्यवाद करते तेणु तुम्हें ही तांकर मंदिर तैयारी करुच। जड़े कहीं शिव मंदिर तैयारी करूना, यथा योग्य यथा शक्ति समस्ते तैयारी करुछंती। तुम्हें जानिछ जे आम पूज्य थिलु पुणी पुजारी रूप में पूजा पाउछु। शिव बाबा जी कि एते साक्षात्कार कराउछंती भक्ति रे पुणी ताहा तांकर मंदिर तैयारी हब। ए कथा को वर्तमान तुम्हें जानुछ, तेणु तुम्हें भी पुरुषार्थ करी राजा मानकर राजा हवा उचित। सत्य युगे महाराजा बोली कहुजिवो, तृतीय मध्ये कहुजिवो पुणी दुनिया जेतेबेले पतित होइजिवो सेतेबेले महाराजा मध्ये पतित एवं राजा माने मध्ये पतित। से माने निर्विकारी महाराज मानकर घर मंदिर तैयारी करी पूजा करुछंती। प्रथम शिवंकर मंदिर तैयारी करी पूजा करुछंती, पुणी देवता मानकर तैयारी करुछंती। निजे ही मझिरे तथापि मंदिर तैयारी करी पूजा करुछंती। 84 जन्म तो भोग करुछंती ना। आधा कल्प तुम्हें पुणी अधा कल्प पुजारी होछ। मनुष्य माने पुणी भावुछंती भगवान निजे ही पूज्य निजे ही पुजारी होछंती। सबकिछि निजे ही देउछंती पुणी निजे ही छड़ाई नेउछंती। अच्छा जदि सीए देले एवं नेले पुणी तुम्हें कहीं चिंता करुछ? तुमको तो निमित्त हो तुम्हें तो निमित्त होईगल पुणी कांदिबा कौन दरकार? बाबा बसी आत्मा मान को बुझाउछंती। एबे पुणी कर्म अनुसार आत्म अभिमानी देइछि, आत्म अभिमानी होइछ। कई तो बाबा को बिल्कुल याद भी करूना, देही अभिमानी होई रहूना। तो एठारे केते बुझा जाउछि, अरे तुम्हें आत्मा अट, परमात्मा तुमको पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा रे ही संस्कार रही थाए। आत्मा ही बारिस्टर मजिस्ट्रेट विचारपति आदि होता है। काली कौन हम जदि आत्मा ठीक रूपे बाबा को याद कर तेबे पुणी तुमर अमर लोकर ध्यान जाई कोठी रही। मृत्युलोक पुणी आउ थे जन्म नब ना। जदि किसी हिसाब किताब बाकी थो तेबे दंड भोग करने को पड़ो। कर्म भोग भोगी चुक्त करने को हम पुणी जे मिलिब नाही। एपरी कर्मर गहन गति बाबा द्वारा एपरी कर्मर गहन गति बाबा बसी पिला मानकु बुझाउछंती। ए कथा मध्ये पिला माने जानिछंती जे सत्ययुग है सतप्रधान। प्रत्येक जिनिस सेठारे सतप्रधान रही थाए। कही था कृष्ण सेठारे भाई मानकु संभाळुथिले। राजा माने कौन गाई संभाली था कि? एपरी कथा तो होई परिबो नाही। ए कथा मध्ये देखाइछंती जे सत्ययुगे गाई माने मध्ये बहुत फास्ट क्लास हेबे, तांको कामधेनु कहा जाय थाए। जगदम्बा सरस्वती मध्ये कामधेनु अटंती। 21 जन्म पे समस्तिंकर मनस्कामना पूर्ण होइजिवो। तुमे मध्ये कामधेनु अट। सेही नाम पुणी गाई मानक द्वारा रखी देइछंती जे बहुत क्षीर देई थाए। राजा मानक ऊपर बहुत फास्ट क्लास गाई रही थांती। जेबे कि एठारे मध्य राजा मानकर पाखरे एपरी भल भल गाई अछंती तेबे स्वर्ग रे केते सुंदर होई रहिथिबे। सेठारे कोनोसी दुर्गंधादि बिल्कुल रहिबो नाही। एबे बाबा पिला मानकु कहउछंती मु आसीछि तुमको फूल करी साथीरे नै जिवि। मते डाकुछंती मध्य पतित पावन आस। पतित दुनिया पतित शरीर रे आस। यह हला पतित दुनिया, ताहा होछि पवित्र फरिश्ता मानकर दुनिया। उभयर तुलना करा जाय थाए ना। तुमे मध्य पतितरु एही बड़ी फरिश्ता अट। सत्ययुगी देवी देवता मानकु ही देवी कहा जाए। सूक्ष्मवतनवासी फरिश्ता अटंती। एबे तुमे फरिश्ता पवित्र फरिश्ता होउछ। बाबा केते सहज शिक्षा देउछंती। एटाकु जेबे आसुछ तेबे कोनोसी भी सहर बाहरर एठाकु जेबे आसुछ तेबे कोनोसी भी बाहर वाला मित्र संबंधी घर द्वार कर्मधंदा आदि मने पकेबा उचित नुहे। तुमे बाबा सम्मुखें आसीछ जोगर रोजगार करने तुमे तेणु एथरे लगी जावा दरकार। अच्छा मिठे मिठे शिखिले दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाबांकर रुहानी पिला मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक
पिता को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारांश 1 नंबर, दंडरू मुक्त होगापी पुराणा सबू हिसाब किताब जोग बल द्वारा चुक्त करने को हम, निमित्त हो सबकि संभाड़ा को हम, कौन भी कथार चिंता कर ना, आत्म अभिमानी होगाकू पड़िबो। 2 नंबर, यह रोजगार करिवार समय, जदि समय रे घर द्वार कर्मधंदा छाड़ी आदि याद करवा अनुचित, फरिस्ता होगापी कुछ फरिस्ता होगापी एकमात्र बाबा याद रे रहिबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करने को हम। आजिर वरदान, जोग रूपक सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल सृष्टि करुवा विजयी रत्न भव। विस्तार, योग्य सेवाधारी आत्मा मानक मस्तक विजयर तिलक लगे ही रही, किंतु जो स्थानर सेवा करिवार अछि से स्थान उपरे पूर्वर ही सर्च लाइट अर्थात शक्तिशाली आलोकर किरण पकाइबा दरकार। जोगर सर्च लाइट द्वारा एभली वायुमंडलर ट्रस्टी होइजिवो, जहा द्वारा अनेक अनेक आत्मा माने संकल्प रे पाखक आसीबे, तापर बहुत कम समय रे 1000 गुणर मध्य सफलता मिलिजिवो। एथिपई दृढ़ संकल्प कर जे मु विजयी रत्न अटे, तेणु प्रत्येक कर्म सुनिश्चित विजयर अनुभव कर चलिबो, अव्यक्त करि परिबो। स्लोगान, जो सेवा निजकू एवं अन्य मानक हलचल करुची ता सेवा नुहे बोझ अटे। अव्यक्त इशारा, जला स्वरूप स्थिति रे स्थित रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। जला रूप होगापी सर्वदा निज भितर यही धुन लगे रहू जे एबे घर को फेरिबा को हो, जीवार अच्छी अर्थात उपराम अच्छी। जेबे भी निजर निराकारी घर को जीवार अच्छी, तेणु निजर देश को मध्य से भली करिवार अच्छी। तेबे जीवाको मध्य हब एवं समस्त को साथी रे नहीं जीवाको मध्य हब। यही स्मृति द्वारा स्वतः ही सर्व संबंध प्रकृति को सर्व आकर्षण ठारू मध्य उपराम अर्थात साक्षी होइजिवो एवं साक्षी हेबा द्वारा सहजरे ही बाबांकर साक्षी हेबा द्वारा सहजरे ही बाबांकर साथी बा बाबांक सम्मान होइजिवो। ओम शांति।